नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी महाविद्यालय से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 12वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने कवि वृंद के दोहे, कवि वृंद की प्रस्तावना हमने पढ़ी, उनका पाठ परिचय देखा। कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन दास है। इनका जन्म मथुरा में हुआ था। इनकी भाषा ब्रज और अवधी है। ये रीतिकालीन कवि है। इनकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन्होंने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो यमक सत्सई में यमक अलंकार का स्वरूप देखा जाता है। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये रीतिकालीन काव्य परंपरा को फॉलो करने वाले हैं और दोहा छंद को इन्होंने काव्य के एक प्रकार के रूप में अपनाया है या दोहा छंद में अपनी कविताएं लिखी है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं कवि वृंद के दोहे। इसमें पाठ आए हुए कठिन शब्दों को मैं आपको समझाते जाऊंगी, उसका अर्थ बताते जाऊंगी और साथ ही साथ पंक्तियों का अर्थ भी आपको बताते जाऊंगी। सबसे पहले मैं कविता पढ़ती हूँ। देखिए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिना खर्चे घटी जात। फिर से, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। तो विद्यार्थियों देखिए, इसमें सरस्वती एक कठिन शब्द दिखाई दे रहा होगा आपको और अपूरब ये कठिन शब्द दिखाई दे रहा होगा। सरस्वती का अर्थ है माता सरस्वती। दूसरा है अपूरब, अपूरब का अर्थ है अपूर्व। तो देखिए विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ मैं पढ़ रही हूँ। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, अर्थात माता सरस्वती के ज्ञान की भंडार की बात बड़ी ही अपूरब है, अपूर्व है। अर्थात इनके द्वारा माता सरस्वती के ज्ञान की जो बात हमें बताई गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। जैसे जैसे हम इसे खर्च करते हैं वो इस भंडार में बढ़ोतरी होती जाती है और यदि इस ज्ञान को हम खर्च नहीं करते हैं तो वह कम होते जाता है। फिर से देखिए इधर, माता सरस्वती के भंडार अर्थात ज्ञान की एक बहुत ही आश्चर्यजनक विशेषता है कि खर्च करने पर अर्थात बांटने से यह बढ़ता जाता है और खर्च न करने अर्थात न बांटने पर यह नष्ट हो जाता है। तो हमने देखा होगा विद्यार्थियों के जो जो हम लोग पढ़ते जाते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ते जाता है और हम जब उसे ज्यादा दूसरों में बांटते हैं या दूसरों को पढ़ाते हैं या अपने ज्ञान को बांटने की कोशिश करते हैं तो यह ज्ञान बढ़ते जाता है। लेकिन यदि इसे हम बांटते नहीं है तो कुछ समय बाद यह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, अब मैं दूसरी पंक्ति पढ़ती हूँ। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। फिर से, नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। नैना का अर्थ होता है नेत्र या आंखें, हिय हृदय, हेत अहेत अच्छी या बुरी। अर्थात कवि वृंद का ये कहना है कि नेत्र या आंखें दिल की सारी अच्छी बातें बता देती है, ठीक वैसे ही जैसे कि साफ आईना चेहरे की अच्छाई और बुराई सब कुछ दिखा देती है। तो ऐसा कहा जाता है कि आंखों को देखकर हम किसी के हृदय में क्या है यह जान सकते हैं। यहाँ पर कवि वृंद ने उसका उदाहरण दिया हुआ है कि स्वच्छ आरसी या साफ आईना
सब कुछ चेहरे की अच्छाई और बुराई बता देता है। तो कवि वृंद के ये नीतिपरक दोहे हैं विद्यार्थियों। और ठीक इसी प्रकार अब हम देखेंगे तीसरा दोहा। अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। कवि विद्यार्थियों कवि के बारे में विद्यार्थियों कवि के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं कि कवि ने नीति परक दोहे लिखे हैं और नीति परक बातें हमें अपने दोहों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर भी कवि ने एक मैसेज दिया है कि हमारी चादर जितनी लंबी है उतने ही पाँव पसारना चाहिए, अर्थात हमारी पहुंच जितनी है उतने ही काम करना चाहिए। तो देखिए मैं इसका अर्थ बताती हूँ। अपनी पहुंच बिचारी के, यानी हमारी पहुंच जितनी है, हमारी क्षमता जितनी है उसको पहचान कर कोई भी काम करने के लिए दौड़ना चाहिए। कर्तव्य का अर्थ है कार्य, कार्य करने के लिए दौड़ना चाहिए। अपनी क्षमता को पहचान कर ही कोई भी काम करने के लिए दौड़ना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि पैर भी उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर होती है। ये सभी हम लोग जानते हैं और हमारे बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि उतनी ही लंबे पैर फैलाना चाहिए जितनी चादर है। तो यानी हमारी क्षमता के अनुसार हमें अपने कार्य करना चाहिए। अब आगे देखिए विद्यार्थियों। फेर न हवै है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हाणी काठ की चढ़े न दूजी बार। इसमें हम लोग को कठिन शब्द देख लीजिए। कपट का अर्थ होता है छल, व्यापार का अर्थ होता है व्यापार करना, हाणी आप समझ भी गए होंगे कि हांडी होती है या बर्तन कहा जा सकता है। काठ का अर्थ होता है लकड़ी का बनी हुई पतीला या बर्तन। चढ़े ना दूजी बार, दूजी बार का अर्थ होता है दूसरी बार। तो कवि वृंद कहते हैं कि व्यापार में एक ही बार ग्राहक को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार नहीं। दूसरी बार वह सावधान हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि लकड़ी की हांडी को आग पर एक ही बार रखा जा सकता है, उसे दूसरी बार नहीं रख सकते क्योंकि पहली बार में ही वह जल जाती है। अर्थात व्यापार के अंदर यदि बार बार छल किया जाता है तो ग्राहक जो है वो सावधान हो जाता है और दूसरी बार वो आपसे व्यवहार नहीं करेगा। कवि ने इसका उदाहरण लकड़ी की हांडी से किया है। लकड़ी की हांडी एक बार चूल्हे पर पड़ती है या चूल्हे के ऊपर रखी जाती है तो उसे दूसरी बार नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह जल जाती है। आइए विद्यार्थियों अब हम आगे का दोहा देखते हैं। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुण ना होई। देखिए विद्यार्थियों, गुण का अर्थ होता है गुण, बड़प्पन आप सभी समझते होंगे। देवल शिखर, देवल शब्द आपने सुना होगा। देवल का अर्थ होता है मंदिर, मंदिर के शिखर पर। वाइस का अर्थ होता है कौवा, गरुड़ ना होई, अर्थात कौवा गरुड़ नहीं बन सकता। तो आइए विद्यार्थियों अब मैं उसका अर्थ पढ़ती हूँ कि कवि वृंद कहते हैं कि ऊंचे पद पर बैठ जाने से बिना गुणों वाला व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। अर्थात यदि आप किसी ऊंचे पद पर बैठ गए हैं लेकिन यदि उस पद पर बैठने के लायक आप में गुण नहीं है तो आप महान नहीं बन सकते। ठीक वैसे ही जैसे कि मंदिर के शिखर पर बैठने से ही कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। इस प्रकार कवि वृंद ने यहाँ पर फिर से एक उदाहरण के माध्यम से हमें एक सीख दी है कि यदि हमारे में कोई गुण नहीं है तो हम महान नहीं बन सकते। ठीक उसी प्रकार मंदिर के शिखर पर यदि कोई कौवा बैठ जाता है तो वह गरुड़ नहीं बन पाता। केवल दिखावे से या
बैठ जाने से, कोई ऊंचे पद पर बैठ जाने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। तो ठीक है विद्यार्थियों, इतना आज के लिए। आगे के पद्य को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।